अब हम आपको छोटे छोटे शहरों की बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में बताएंगे। एक नई स्टडी में, एक नई रिपोर्ट में यह पता चला कि कोविड के बाद से भले ही हमारे देश के आम लोग पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन भारत के छोटे छोटे शहरों में लैम्बोर्गिनी गाड़ी की सेल में जबरदस्त उछाल आया है। और लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो है, ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है और ये करोड़ों रुपए इसकी कीमत है। भारत में अब हर हफ्ते एक नई लैम्बोर्गिनी गाड़ी बिकती है। लैम्बोर्गिनी की एक गाड़ी की कीमत 4 से 6 करोड़ रुपए के बीच में होती है। तो ये आपको समझने वाली बात है। लैम्बोर्गिनी की जो कीमत है 4 से 6 करोड़ रुपए के आसपास होती है। पहले बहुत कम बिकती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बिकने लगी है। भारत में इस साल लैम्बोर्गिनी ने 52 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की है। यानी इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और 52 गाड़ियां अगर बेची हैं तो मतलब हर हफ्ते एक गाड़ी बिक रही है। इस हिसाब से हर हफ्ते एक भारतीय ने एक लैम्बोर्गिनी खरीदी है। और हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों को खरीदने वाले 25% जो लोग हैं वो लोग लुधियाना, जयपुर, इंदौर, कानपुर, गुवाहाटी और सूरत जैसे छोटे शहरों से आते थे, जिनके लिए यह माना जाता है कि इन शहरों में मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। अमीर लोग भी रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे वहां अमीर लोग नहीं रहते, लेकिन मेट्रो शहरों के मुकाबले कम है। यहां ज्यादातर लोग आज भी मध्यम वर्ग के हिसाब से सोच समझकर गाड़ियां लेते हैं छोटे शहरों में। और लेकिन छोटे शहरों में जब इतनी बड़ी गाड़ियां ली जा रही हैं, यह खबर अपने आप में चौंकाती है। यह खबर बताती है कि छोटे शहरों में बड़ी गाड़ी रखना अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और जो छोटे शहरों के लोग हैं वो भी जब मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, तो उनकी गाड़ियों को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या गाड़ी चला रहे हैं। अगर वो कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं तो फिर हमारे देश के जो बाकी के जो युवा हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी वैसा ही बनना चाहते हैं। इस खबर से आज आप दो बातें सीख सकते हैं। एक तो ये कि कोविड के बाद भारत के लोगों ने योलो के मंत्र को अपना लिया है। आज हम आपको योलो के बारे में भी बताएंगे। योलो अंग्रेजी भाषा में योलो का अर्थ है यू ओनली लिव वंस, यानी आप जिंदगी में सिर्फ एक बार ही जीते हैं। ये जीवन जो है ये एक बार ही है, ये जीवन आपको एक बार ही मिलता है, तो जी भर के इसे जी लीजिए। जब से कोविड आया है तब से बहुत सारे लोगों ने इसी मंत्र को फॉलो करना शुरू कर दिया है, यू ओनली लिव वंस। जिंदगी का क्या भरोसा कब चली जाए, क्योंकि इस महामारी में लोगों ने यह महसूस किया कि जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, यानी क्षण में समाप्त होने वाला है और मृत्यु निश्चित है। तो जीवन तो फिर भी बेवफाई कर देगा आपके साथ, जीवन तो फिर भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे चला जाए, लेकिन जो मृत्यु है वो कभी लेट नहीं होती। मृत्यु हमेशा समय पर पहुंचती है। मृत्यु समय की पाबंद है, बहुत पंक्चुअल है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी धोखा दे देती है, लेकिन मृत्यु कभी धोखा नहीं देती, समय पर आती है। इसलिए जब तक मृत्यु आए उससे पहले हर दिन को अच्छी तरह से जीना चाहिए। और ये जीने की जो डेफिनेशन है ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई लोग चाहते हैं कि मानसिक शांति के साथ जिया जाए, उनके लिए खुशी का पैमाना अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन जीने का मतलब है अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना, अपने मनपसंद डेस्टिनेशंस पर जाना, पैसा खर्च करना। तो बहुत सारे लोगों के लिए यह भी एक जीवन जीने का तरीका है। कोविड से पहले लोग कहते थे कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, वो भविष्य में एक और बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो जरूर, सपना देखते थे। लेकिन उससे पहले वो सोचते थे कि पहले कोई घर खरीद लेते हैं, पहले कोई काम में इन्वेस्ट कर देते हैं, पहले बच्चों के बारे में सोच लेते हैं। सपने तो अपने सपनों को सबसे बाद में पूरा करते थे और फिर वो भविष्य की योजनाओं को बनाते ही रह जाते थे और सोचते थे जीवन बहुत बड़ा है, अभी तो बहुत मौके आएंगे जब हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। यानी जो योजनाएं बनती थीं वो भविष्य के लिए बनती थीं और जो वर्तमान में भी वो लोग भविष्य के बारे में ही सोचते थे। ये तब की बात है, कोविड से पहले, जब लोग सोचते थे कि जिंदगी बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए जिंदगी को प्लान के साथ, एक प्लानिंग करके जीना चाहिए। लेकिन अब समय बदल गया है। अब कोविड के बाद से लोग ये नहीं कहते कि वो भी एक दिन लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, ये उनका सपना है, बल्कि वो लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन ही क्यों ना लेना पड़े। यानी अब लोग जेब से नहीं, जीवन के हिसाब से चलने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन कभी भी स्थायी नहीं होगा। आज के लोग वर्तमान में जीते हैं, आज के लोग जो है वो
भविष्य का इंतजार नहीं करना चाहते। दूसरी सीख इस खबर में यह है कि अब छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की आकांक्षाएं भी बड़ा रूप ले रही हैं। पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे जो मेट्रो शहर माने जाते हैं, उन बड़े शहरों में किसी ट्रैफिक सिग्नल पर आपको ऐसी लग्जरी कार दिखाई दिया करती थी तो लोग कहते थे वाह क्या गाड़ी है, थोड़ी देर तक देखते ही रह जाते थे। आज से कुछ दशक पहले तक ऐसी गाड़ियों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ भी जुट जाती थी, लेकिन जब समय के साथ सड़कों पर ऐसी गाड़ियां दिखना आम सी बात हो गई तो इन बड़े शहरों में लोगों के बीच इन गाड़ियों के प्रति आकर्षण कम होने लगा। और बड़े शहरों में रहने वाले जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, वो ऐसी गाड़ियां रखते थे। लेकिन छोटे शहरों में यह आकर्षण आज भी है। आज दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भले ही महंगी गाड़ी देखकर लोग एक बार को नजरअंदाज कर भी देखे क्योंकि उन्होंने बहुत गाड़ियां ऐसी देखी हैं, लेकिन कानपुर और लुधियाना जैसे छोटे शहरों में इतनी बड़ी गाड़ी को आज भी लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर आपको अटेंशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आसपास आएं, आपको देखें, आपको आपकी गाड़ी की वजह से जानें, तो फिर इस गाड़ी से बेहतर क्या हो सकता है। इन शहरों में ये गाड़ियां ना सिर्फ उस व्यक्ति की हैसियत बताती हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा असहज कर देती हैं। जो लोग बाइक पर होते हैं, टू व्हीलर पर होते हैं या छोटी गाड़ी में होते हैं, उनके लिए कार किसी सपने से कम नहीं होती। आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोग इन गाड़ियों को देखने के बाद अपने कपड़े और अपनी गाड़ी देखने लगते हैं क्योंकि वो अपनी हैसियत के बारे में शायद सोचने लगते होंगे। कुल मिलाकर कहें तो आज छोटे शहरों के लोग भी बड़े शहरों जैसा दिखना चाहते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज जैसा दिखना चाहते हैं, बड़े उद्योगपतियों की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनके जैसे बड़े घरों में और गाड़ियों में रहना चाहते हैं, जिससे उनकी आकांक्षाओं के बारे में आपको पता चलता है। भारत में आज भी 54 गाने ऐसे हैं जिनमें लैम्बोर्गिनी गाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा पंजाबी भाषा में इस गाड़ी के नाम से अभी हाल ही में एक गाना पिछले साल काफ़ी वायरल हुआ था, सुपर हिट हुआ था, जिस पर लोग अब तक वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर बहुत लोगों ने अपने अपने वीडियो डाले, मीम्स डाले। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का मूड क्या है और हो सकता है ऐसे गानों की वजह से भी कुछ गाड़ियों के जो खास ब्रांड्स हैं उनको मदद मिलती होगी अपनी गाड़ियां बेचने के लिए। ये जो खबर है ये कार के बारे में नहीं है, गाड़ी के बारे में नहीं है, ये जीवन के बारे में है और जीवन को जीने के तरीके के बारे में है। और उस तरीके में जो बदलाव आया है, ये खबर असल में आपको उस बदलाव के बारे में बताने के लिए है। अब ये खबर देखने के बाद आपको ये तय करना है कि आपको बड़ा जीवन चाहिए या आपको बड़ी गाड़ी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.